हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों कक्षा 8वीं की गणित में हम प्रश्न संख्या 7.3 पढ़ेंगे। और यह जो प्रश्न संग्रह है इसमें प्रतिलोम विचरण कौन सा है और प्रत्यक्ष विचरण कौन सा है, इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय। पहले पूछ रहा है प्रतिलोम विचरण कौन से हैं। पहले सवाल में प्रतिलोम विचरण बताना है। प्रतिलोम विचरण कौन सा है जो प्रतिलोम विचरण है? मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूरा करने के लिए लगने वाला समय। हम जानते हैं बच्चों, कोई भी कार्य करने के लिए जब हम मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो कार्य जो है जल्दी हो जाएगा, और मजदूरों की संख्या कम होगी तो कार्य ज़्यादा समय लगेगा कार्य करने में। तो इसका मतलब एक राशि घटती है और दूसरी राशि बढ़ती है, और पहली राशि बढ़ती है दूसरी घटती है, तो ऐसे विचरण को हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। कहने मतलब प्रश्न में मजदूरों की संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समय घटेगा, मजदूर संख्या घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो ये पहला जो क्वेश्चन बच्चों इसका है वह प्रतिलोम विचरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी में भरने में लगने वाला समय। अभी कोई पानी की टंकी बच्चों भरना है हमको, तो अगर नलों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से वह टंकी जल्दी भरेगी, अर्थात समय कम लेगा। अगर नलों की संख्या कम होगी तो वह समय ज़्यादा लेगा, ज़्यादा समय में भरेगा। कहने मतलब यहाँ पर नलों की संख्या बढ़ाने पर समय कम लगता है और नलों की संख्या घटाने पर समय ज़्यादा लेता है। कहने मतलब यह क्वेश्चन भी प्रतिलोम विचरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा खंड है, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य। अब वाहन में जो पेट्रोल लगता है बच्चों, जितना ज़्यादा पेट्रोल भरेंगे उतना ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, पेट्रोल कम भरेंगे तो दाम कम देना होगा। कहने मतलब यह प्रतिलोम नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष विचरण है। चौथा इसमें है खंड, वृत्त के क्षेत्रफल तथा उस वृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं जैसे जैसे वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। वृत्त की त्रिज्या घटेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी घटेगा। कहने वाला भी एक राशि घटती है तो दूसरी राशि घटती है, एक बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, तो ये प्रत्यक्ष है। तो कहने मतलब तीसरा और चौथा यह प्रतिलोम विचरण नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं, यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों 15 मजदूर दीवार बना रहे हैं और 48 घंटे लगते हैं। अगर 30 घंटे में काम पूरा करना है, काम वही है, मतलब यहाँ पर समय घट रहा है, निश्चित रूप से मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, समय घट रहा है। कहने मतलब प्रतिलोम विचरण है। प्रतिलोम विचरण में पहली दो राशियों का जो गुणनफल होता है, कहने मतलब यहाँ माना वही कार्य पूरा करने के लिए हुए यक्ष मजदूर लगेंगे। तो 15 और 48 ये जो कि प्रतिलोम विचरण जो होते हैं ये एक अचरांक होता है, इसका गुणा एक अचरांक होगा। तो यहाँ पर होगा 15 गुणे 48 बराबर हो जाएगा मजदूरों की संख्या 30, यहाँ पर मजदूर यक्ष गुणे 30। इस तरह हमारा एक समीकरण बनेगा यक्ष गुणे 30 के। तो यक्ष बरोबर हम लिखेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे यक्ष बरोबर 15 गुणे 48। अब इसका गुणांक जो 30 है वह नीचे आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 और 48 को काटेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, अर्थात 24। यक्ष बरोबर 24, मतलब ये 24 मजदूर लगेंगे। कितने मजदूर होंगे बच्चों? यक्ष मतलब यहाँ पर 24 मजदूर।
24 मजदूर लगेंगे अभी वही काम पूर्ण करें। पहली दोनों राशियों का गुणनफल बराबर बाद की दोनों राशियों का, चूंकि इनका गुणांक जो है एक अचर होता है। प्रतिलोम विचरण में दोनों का गुणांक एक अचर राशि होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, थैली में दूध भरने वाले यंत्र से 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियां भरी जाती हैं, तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगा। यहाँ 3 मिनट है, 120 थैली भर रहा है। अभी थैलियों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब ज्यादा थैली भरने के लिए उसको ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय उसको लगेगा। कम थैली थी 120 थैली थी 3 मिनट, अब 120 थैली की संख्या ज्यादा हो गई तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना। ये प्रत्यक्ष विचरण से संबंधित सवाल है। प्रत्यक्ष विचरण में पहली दोनों राशियों का अनुपात जो है बाद की दोनों राशियों के अनुपात के बराबर होता है। माना 1800 थैलियां भरने के लिए उसे t समय लगेगा। 1800 थैलियां हमने अनुपात दिया, 1800 थैलियां संख्या यहाँ पर t दिया बराबर ये 3 जो है 3 मिनट में 120 थैलियां। इस तरह हम कर सकते हैं। इसका जो अनुपात हो 3 और 120 का जो अनुपात होगा वही इस समय t और थैलियों का है। ये समय है, थैलियां हैं, समय है, थैलियां हैं। तो इसमें जो प्रत्येक मिनट में जो दोनों राशियों का अनुपात जो है अचर होता है, तो यहाँ t बराबर लिख सकते हैं। t बराबर 3 गुणे ये 1800 गुणांक में जाएगा, गुणे 1800 बटे 120। यहाँ पर हम 0 से 0 बच्चों काट सकते हैं, काट दिया हमने। 12 से भाग कर देंगे। यहाँ पर देखिए नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 बराबर 180 बटे 4। अब हम 4 को भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20। उत्तर बराबर 45 थैलियां। टी बराबर कितना आ गया बच्चों 45 थैलियां। तो 45 मिनट 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। तो हमने देखा यहाँ पर प्रतिलोम विचरण में पहली दोनों राशियों का गुणनफल जो है बाद की दोनों राशियों का गुणनफल बराबर होता है। प्रत्येक विचरण में दोनों राशियों का अनुपात जो है पहली दोनों राशियों का अनुपात बाद की दोनों राशियों के अनुपात के बराबर होता है। 3 मिनट 120 थैलियां, t मिनट 18 थैलियां। तो ये अनुपात एक अचर राशि होगी। t बराबर हमने 45 मिनट लगा लिया। इसी आधार पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं, आप लोग लगाइएगा ध्यान से अपनी कॉपी में। हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को कॉपी लेकर बैठिए और उसमें जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिखते जाइएगा। किसी कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो तो उस कार की औसत गति ज्ञात है। यहाँ देखिए बच्चों, जो उसकी गति है वो 60 किलोमीटर 8 घंटा लग रहा है। अभी 7.5 घंटे वो वही दूरी तय करनी है, करने में समय घट रहा है, स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। समझे, स्पीड बढ़ा, इसका मतलब पहली दोनों राशियों का गुणनफल जो है वो बाद की राशियों का गुणनफल होगा। माने उसी दूरी को तय करने उसकी गति हमने x किलोमीटर पर घंटा लिख दिया, तो लिखेंगे 60 गुणे 8 बराबर x गुणे 7.5 घंटे। 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट को आप जो है 7.5 लिख सकते हैं, 15 बटे 2 घंटे लिख सकते हैं। और इस समीकरण को बना करके बच्चे हमारे हल करेंगे और सवाल को लिख करके हमको भेजेंगे कैसे लगाया। ओके बच्चों, नहीं तो देखिए मैं यहाँ लगा सकता हूँ, आपके लिए लगा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको हल कर देते हैं यहाँ पर। तो 60 किलोमीटर माना वही दूरी तय करने के लिए उसे माना उस कार की औसत गति 10 किलोमीटर पर है। माना सूखा नहीं बच्चों, सूखने थोड़ा सा माना उस कार की औसत
औसत गति यस किलोमीटर प्रति घंटा है, यस किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है। तो इस तरह हम उसको सवाल को लगाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर तो पहले जो है 60 किलोमीटर का, तो 60 गुणे 8 बराबर 7.5, 7.5 और 7 से 1/2 घंटा गुणे एक्स कार की कार, हाँ एक्स गुणे 7.5, 7.5 मतलब 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा। 60 गुणे 8, यहाँ पर 1 मिनट बच्चों थोड़ा रुकिएगा, तो मिटाने दो तब समझ में आ जाएगा जल्दी से। साठ गुणे 8 बरोबर यक्स गुणे 7 दूनी 14, 15/2। अब इसका यक्स बरोबर 60 गुणे 8 और इसके तिरछे 2 है, 2 गुणे में ऊपर और यहाँ पर नीचे बटे 15 हो गया। 15 का 15, 15 चौका 60, 4 8 32 दूना 64। उस कार की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यह जो है उस कार की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले उसकी गति 60 किलोमीटर थी, मतलब उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसका बढ़ाना होगा। इस तरह आंसर हमारा बच्चों आ गया कि इस समय कार की जो गति है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन कार में जो वृद्धि है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन पूछा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को देख करके समझ करके इस तरह से जितने प्रश्न आते हैं बच्चों, उन प्रश्नों को तुम्हें हल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।